नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी में जो सिलेबस है इस पे आगे बढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग की तरफ। तो आज हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप के प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बन सकते हैं उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे वन बाई वन करके। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखो भैया, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। कहा गया कूट भाषा में गंगा को कोड किया गया 711471। तो उसी कूट भाषा में सरयू का कोड क्या होगा, सरजू का कोड क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कोडिंग डिकोडिंग का और लेटर से संबंधित हो, तो आप अगर कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में आप कंफ्यूज होते हो या फंसते हो तो आप तुरंत क्या कर देना, उनकी प्लेस वैल्यू को लिख लेना। ठीक है, प्रश्न सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो उम्मीद है आपको प्लेस वैल्यू याद है अच्छे से, लेकिन फिर भी आपको क्या करना, जब भी प्रश्न में आप फंस जाना कोडिंग डिकोडिंग के, तो आप तुरंत वहां पे नंबर लिख लेना। ठीक है, यहां पे देखो जी की प्लेस वैल्यू 7, ए की 1 होगी, एन की 14 होगी, जी की 7 होगी, ए की 1 होगी। समझ पाए? तो यहां पे अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो इनकी प्लेस वैल्यू है वही तो लिखा गया 711471। तो यहां पे एस की प्लेस वैल्यू 19, ए की 1, आर की 18, जे की 10, यू की 21। अब यही इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। तो कितना हो गया 1911811021। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया एक निश्चित कूट भाषा में ENVELOPE को IQZHPRTH लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा। इंटीमेट की कोडिंग आपको बतानी है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखो इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। E की 5 होगी, N की 14 होगी, V की 22 होगी और E की 5, L 12, O 15, C 16, P की और E की 5 होगी। I की 9 होगी और Q की 17 होगी, Z की 26, H की 8 और P की 16, H R की 18, T 20 और H 8 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो इस पे कहानी क्या बनी है। 5 से 9 हुआ प्लस कितना हुआ, प्लस 4 हुआ। अब यहाँ 14 से 17 हुआ प्लस कितना हुआ, तो आप कहोगे प्लस 3 हुआ। 22 से 26 हुआ प्लस 4 हुआ। 5 से 8 हुआ प्लस 3 हुआ। इसी प्रकार 12 से 16 हुआ प्लस 4 और 15 से 18 हुआ प्लस कितना हुआ, 3 हुआ। 16 से 20 हुआ तो आप कहोगे प्लस 4 और 5 से 8 हुआ तो आप कहोगे प्लस 3। अब कहानी ये है कि इस प्रश्न में जो सीक्वेंस है, एक तो फॉरवर्ड लॉजिक लगा है और फॉरवर्ड लॉजिक में भी प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 का सीक्वेंस लगा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आई की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, आई की देखो 9 होगी, एन की 14 होगी, टी की 20 होगी, आई की 9, एन की 13, ए की 1, टी की 20, ई की 5। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे प्लस 4 करना है। तो 9 4 कितना होगा भैया, 13 होगा। 13 का मतलब एम होगा। फिर कितना करना है, प्लस 3, तो 14 3 17 का मतलब कितना हो गया, क्यू हो गया। और 20 4 24 का मतलब कितना हो गया, एक्स हो गया। 9 4 कितना हो गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई 9 है ना, 9 और 3 जोड़ना है। प्लस देखो प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, तो 9 और 3 कितना हो गया, 9 3 12 का मतलब L हो जाएगा। अब यहाँ प्लस 3 हो गया, अब इसमें कितना करना है, प्लस 4, तो 13 और 4 17 का मतलब कितना हो गया, Q, और 1 3 कितना, 4 का मतलब हो गया D। अब इसमें 20 और 4 कितना जोड़ोगे, 20 4 24 का मतलब X हो गया। और यहाँ पे 5 3 कितना हो गया, 8 का मतलब H हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया यदि m बराबर 13 एवं पेन बराबर 35 है तो होटल का कोड क्या होगा। होटल के लिए कोड आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले देखो m की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 13, तो प्लेस वैल्यू ही तो लिखा गया है। लेकिन p की प्लेस वैल्यू 16, e की 5 और n की 14 होगी और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 5 कितना हो गया, 21 हो गया और 21 14 35 हो गया, यानी कि इनका सम 35 के बराबर है।
इसी में हमें होटल की कोड पूछा गया कि इसी के अकॉर्डिंग होटल का कोड क्या होगा सेम कूट भाषा में। तो H की प्लेस वैल्यू 8, O की कितना होगी 15, T की 20, E की 5 और L की 12 होगी। तो 12 और 8 मिलके कितना 20 हो गया, और 15 और 5 मिलके 20 हो गया, और 20 है तो 20, 20 40 और 20 60। तो इनको जोड़ने पर कितना हुआ 60। यहां दिख रहा है, तो इनको जोड़ने पर कितना हुआ 60। 60 इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। विडोर को लिखा गया है VKAO XCU के रूप में कूटित किया जाता है, तो 45 को किस प्रकार कूटित किया जाएगा आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे इसका 23 है, यहाँ पे 22 है, तो कितना माइनस हुआ आप कहोगे 23 से 22 हुआ -1 हुआ। ठीक है, अब 9 से 11 हुआ तो आप कहोगे +2 हुआ। फिर यहाँ पे 4 से 1 हुआ तो आप कहोगे -3 हुआ, और इसमें नो चेंजिंग हुआ। 23 से 24 हुआ +1 हुआ, 5 से 3 हुआ तो -2 हुआ, और 18 से 21 हुआ +3 हुआ। लॉजिक समझ पाए? तो +1 करोगे 6 कितना हो गया 7 हो गया, 7 का मतलब G हो गया। ठीक है, अब +2 करोगे, सॉरी यहाँ माइनस हुआ है ना, तो यहाँ माइनस करोगे भाई, 6 से -1 करोगे 5। ठीक है, +2 होगा, 9 2 11, तो 15 2 17 का मतलब कितना हो गया Q हो गया। फिर -3 हुआ है तो यहाँ -3 करोगे, 18 से -3 करोगे 15, और फिर जो फोर्थ लेटर है देखो, फोर्थ लेटर नो चेंजिंग, तो यहाँ भी T होगा नो चेंजिंग। उसके बाद W से, यहाँ W से X हुआ +1 हुआ, तो यहाँ पे 9 से 10 होगा, 10 का मतलब J होगा। फिर देखो 5 से 3 हुआ -2 हुआ, तो 6 से -2 करेंगे, 4 का मतलब D हो गया। फिर यहाँ पे देखो R से U हुआ, 18 से 21 हुआ +3, तो 25 और 3 28, और 28 का मतलब 2 और 2 का मतलब B। तो आंसर आपका हो गया EQOTJDB। उम्मीद है इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि सलाम का कोड कितना है। 5736339, तो टॉय का दिया गया 604575। आपको पूछा गया क्लियर का कोडिंग क्या होगा, तो क्लियर का कोडिंग बताना है। चलिए क्लियर का कोडिंग बताओ। क्लियर का कोडिंग बताना है। देखो, इसकी प्लेस वैल्यू 19 और इसकी 12 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 13 होगी, तो 19 तियाँ कितना हो गया 57 हो गया, 3 गुना हुआ है। 12 तियाँ कितना हो गया 36 हो गया, 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3 ही होगा, और 13 तियाँ कितना हो गया 39 हो गया। तो यानी कि जो इनकी प्लेस वैल्यू है उसी को केवल और केवल 3 से गुणा कर दिया गया है। T की 20 होगी, O की 15 होगी और Y की 25 होगी, तो 20 तियाँ कितना हो गया 60 हो गया, 15 तियाँ कितना हो गया 45 हो गया, 25 तियाँ कितना हो गया 75 हो गया। तो यहाँ भी केवल प्लेस वैल्यू में प्लस कितना मल्टीप्लाई कितना हुआ है 3 हुआ है, तो C की प्लेस वैल्यू 3 होगी, L की 12 होगी, E की 5 होगी, A की 1 होगी, R की 18 होगी। तो 3 गुणे 3 करोगे तो बनेगा 9, दिख रहा है। 12 तियाँ 36 का मतलब 3, और 5 तियाँ 15 यहाँ पे, और यहाँ पे 1 गुणे 3 करोगे तो 3 हो गया, और 18 तियाँ कितना हो गया 54 हो गया। ठीक है, तो इसका कोड कितना बन गया 93615341। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक निश्चित कूटभाषम वेपन को VDKZML लिखा जाता है, तो पीसफुली की कोडिंग उसी कूटभाषा में क्या होगी आपको बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो वेपन लिखा गया है, इसको कोड किया गया VDKZML से। तो अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो तो E की प्लेस में E का अपोजिट लेटर V, W का अपोजिट लेटर D, P का अपोजिट लेटर K, A का अपोजिट लेटर Z, N का अपोजिट लेटर M और O का L होगा। इसी प्रकार यहाँ भी अपोजिट लेटर दिख रहा है, तो यहाँ हमें आंसर निकालना है। तो E का अपोजिट लेटर क्या होगा V होगा, P का K होगा, C का क्या होगा X होगा, A का कितना होगा Z होगा, फिर F का कितना होगा U होगा, और E का कितना होगा V होगा। फिर यहाँ पे देखो L का कितना हो गया O हो गया, V का कितना हो गया V का हो गया, U का कितना हो गया F हो गया।
Y का B, L का O। तो यही आपका आंसर हो गया V के X Z U V O F B O। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आई एम यंग का कोड है 247 और शीतल इज यंग का कोड है 614। आई लाइक शीतल का कोड है 576 लिखा जाता है, तो आई का कोड क्या होगा? देखो, आई एम यंग का 247, शीतल इज यंग का 614, आई लाइक शीतल 576। देखो भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, केवल प्रश्न में, ठीक है। आई एम नॉट लाइक शीतल, पता नहीं कौन शीतल है, केवल प्रश्न में तभी बोल रहे हैं, नहीं तो कुछ और समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पे कोड दिख रहा है ना, ये कोड कितना है? 576। अब दिखा 576। देखो 576 से कोड दिया गया है। आई डोंट लाइक शीतल, आई डोंट नो शीतल, हु इज शीतल, बट प्रश्न में है तो इतना ही समझना और कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अब देखो आई का कोड निकालना है, तो देखो आई कहाँ कहाँ पे कॉमन है? तो पहले और तीसरे में आई कॉमन है। तो अगर पहले और तीसरे में आई कॉमन है तो आई के लिए पहले तीसरे में कोड भी कॉमन होगा। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो आई का कोड कितना हो गया? 7। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी है ना, समझ पाए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। गॉड को कोड किया गया है 55 से के रूप में और मेक को 78 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो BYTE का कोड क्या होगा आपको बताना है। तो अगर इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो G की कितनी होगी? वह 7 होगी, और यहाँ पे कितना भैया? 15 होगी, और D की कितनी हो जाएगी? ये D है, D की कितनी हो जाएगी? 4। तो 15 और यहाँ 7 4 11, 11 15 कितना हो जाएगा? 15 1 16 10 26 हो जाएगा। और 26 से काम तो बनेगा नहीं, तो अपोजिट लेटर चेक करो। G का अपोजिट लेटर T होगा, और O का अपोजिट लेटर क्या होता है भैया? L होता है, और D का W होता है। इनकी प्लेस वैल्यू देखो जरा, तो B की प्लेस वैल्यू कितनी? T की 20 होगी, और इसकी 12 होगी, और इसकी कितना? W की 23 होगी। 23 और यहाँ पे 12 कितना हो गया? तो 23 2 25 10 35 35 20 55। अगर इनको जोड़ देते हैं, यानी कि जो लेटर दिया गया इसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो 55 बन जाएगा। तो यहाँ भी चेक कर लो, अपोजिट लेटर क्या होगा इसका? N होगा, A का Z होगा, K का P होगा, E का क्या होगा? V होगा। देखो N का अपोजिट लेटर, N की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? यहाँ जोड़ लें, 14 होगी, प्लस 26 और P की 16 और V की 22। 2 8 और 8 और 6 14, 14 और यहाँ पे 4 18 के 8, हासिल कितना हो गया? हासिल 1 हो गया। 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 कितना हो गया? 7 हो गया, 78 हो गया। यहाँ पे अब निकालना है, तो B का अपोजिट लेटर कितना होता है? B का Y होता है, और Y का कितना होगा? B होगा। T का कितना होगा? G होगा, और E का कितना होगा? V होगा। यहाँ देखो, तो सबसे पहले अगर यहाँ देखें तो 25 होगा इसकी प्लेस वैल्यू, और B की 2 होगा, और इसका 7 होगा, इसका 22 होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ इसको जोड़ो, तो सबसे पहले क्या? 22 7 29, 29 1 30, 30 और 31, 31 5 कितना हो गया भैया? 31 और 5 हो गया 36, 36 और 20 कितना हो गया? 56। कितना हो गया? 56। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 2 7 9, 9 2 11, 11 5 16 के 6, हासिल 1 2 और 2 4, 4 1 कितना हो गया? 5। 56 इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है इसको भी आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया UNREAL को कोड किया गया 1421518121 और RHYMES को कोड किया गया 8181325195। तो आपको AIRWAY एयरवे की कोडिंग आपको बतानी है। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देख पा रहे हो, प्रश्न तो बहुत ही जटिल है। इनको क्या करो, इनके प्लेस वैल्यू को तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा है, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं लिखा गया है। तो अगर इनके प्लेस वैल्यू को यहाँ पे देखें तो N का मतलब है 14 है, U का मतलब 21 है। अब यहाँ पे देखो, E का मतलब है 5 है, और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो कि H का मतलब कहीं H दिया गया है नहीं, तो 18 का मतलब R, इसका मतलब यहाँ पे R है, और 12 का मतलब L है और A है।
इनका सीक्वेंस देखो कैसे चेंज हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ये इनका नंबर नहीं है, इनका मतलब प्लेस वैल्यू नहीं, नंबरिंग किया गया है। तो एन का देखो 2 है, यू का 1 है, ई का कितना है भैया 4 है, आर का कितना है 3 है, और एल का कितना है 6 है, और इसका 5 है। अब यहां भी वही लॉजिक लगा होगा, दोनों पे नहीं चेक करना, बस एक पे चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा गया है, 21 बनाया गया। 21 का मतलब आई और ए, ठीक है। और फिर क्या लिखा गया यहाँ पे देखो, 43 लिखा गया। 43 का मतलब डब्ल्यू आर, यहाँ पे क्या हो गया डब्ल्यू आर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा गया भैया, यहाँ पे देखो लास्ट में 65 लिखा गया, तो 65 लिखोगे वाई और ए हो जाएगा। और बस इनकी प्लेस वैल्यू को, ए आंसर नहीं होगा, इनकी प्लेस वैल्यू को लिखो। आई का मतलब 9, ए का मतलब 1, डब्ल्यू का मतलब 23, आर का मतलब 18, वाई का मतलब 25 और ए का मतलब 1। बस इनकी प्लेस वैल्यू हो गई, यही आपका आंसर हो गया। 9 1 2 3 1 8 2 5 1। समझ पाए इसको? उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया एक निश्चित कूट भाषा में किलोग्राम को LZ QFNKH J लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एयरक्राफ्ट को क्या लिखा जाएगा? एयरक्राफ्ट को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले अगर ध्यान से देख पा रहे हो इनकी प्लेस वैल्यू को, तो यहाँ 13 से 1 कम होके कितना लिखा गया 12। 26 से 1, यहाँ 1 का मतलब 27 भी होता है, 27 से 1 कम करेंगे 26, 18 से 1 कम करेंगे 17, 7 से 1 कम करेंगे 6, और 15 से 1 कम करेंगे 14, 12 से 1 कम करेंगे 11, 9 से 1 कम करेंगे 8, और 11 से 1 कम करेंगे कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ भी कम करते जाओ। 20 से 1 कम करोगे 19 का मतलब S, और 6 से 1 कम करोगे 5 का मतलब E, 1 का मतलब 27, 27 से 1 कम करोगे 26 का मतलब Z, 18 से 1 कम करोगे 17 का मतलब Q, 3 से कम करोगे 1 2 का मतलब B, और 18 से कम करोगे 17 का मतलब कितना हो गया Q हो गया, 9 से कम करोगे 8 का मतलब H हो गया, A का मतलब 27, और 27 से 1 कम करोगे 26 का मतलब Z हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा SEZ QBQHZ। उम्मीद है इसको भी समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। लगभग कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप के प्रश्नों को हम लोग कवर किए जो आपके सिलेबस में है। तो इन प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ, कुछ बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।